नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जियोग्राफी के क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं और टारगेट रखा है 4000 प्लस क्वेश्चन का। और इस वीडियो में आप 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि भारत के भूगोल से संबंधित होंगे। तो चलते हैं आज के पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला प्रश्न है कि मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। आपको जवाब देना है कि मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो मैकल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में स्थित है। आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। मैकल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट। प्रश्न है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। चार ऑप्शन देख रहे हैं आप, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम, या फिर कोलंबियर पॉइंट, या ऑप्शन डी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। आपको जवाब देना है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। आंसर डी हो जाएगा, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम है। प्रश्न है कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। भद्रावती में, जमशेदपुर में, वर्णपुर में, या फिर भिलाई में। आपको जवाब देना है कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी, जमशेदपुर में पहला भारत का लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। जमशेदपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है। पाकिस्तान की, भूटान की, या बांग्लादेश की, या फिर चीन की। आपको जवाब देना है भारत के साथ सबसे लंबी रेखा वाला देश कौन सा है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो वो बांग्लादेश है। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आंसर सी, बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न है कि भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी। तो 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी। आंसर सी हो जाएगा 1952 में। 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। श्रीनगर को, मुंबई को, तिरुवनंतपुरम को, या फिर चेन्नई को। आपको जवाब देना है सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं, मतलब सीधी किरणें, किस राज्य को, किस शहर को नहीं मिलेंगी। चार ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, तो श्रीनगर जो कि भारत के नॉर्थ में स्थित है, और उसको, श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी। तो आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि श्रीनगर नॉर्थ में है और जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ती हैं वो साउथ के पोर्शन में पड़ती हैं। ये जो शहर हैं आप देख रहे हैं, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, इनको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती हैं, जबकि श्रीनगर को कभी भी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त नहीं होंगी। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था। जापान के, सोवियत संघ के, या यूनाइटेड किंगडम के, या फिर जर्मनी के। आपको जवाब देना है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया। तो आंसर बी, सोवियत संघ बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न है कि लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में, या फिर हिमाचल प्रदेश में। आपको जवाब देना है कि लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था वो किस राज्य में है। तो हम आपको बता दें इस संदर्भ में करेक्ट आंसर होगा मणिपुर, क्योंकि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और जहाँ पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। साथ ही लोकटक झील के संदर्भ में बता दें कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कायबुल लामजायो लोकटक झील पर ही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी को, नर्मदा को, कावेरी को, या कृष्णा को। आपको जवाब देना है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी। गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू, कसावा, अनानास की खेती करना शुरू किया गया। मतलब किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू, कसावा और अनानास की खेती करना शुरू किया था। अफ्रीका से, या पैसिफिक द्वीप समूह से,
या फिर चीन से या दक्षिणी अमेरिका से। आपको बताना है कि किससे सीखकर तंबाकू, कसावा जो कि टैपियोका जिसका इंग्लिश नाम है, अनन्नास, इन तीनों की खेती किस क्षेत्र से सीखकर की थी। तो इसका जवाब होगा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। पैसिफिक द्वीप समूह से सीखकर भारत ने तंबाकू, कसावा और अनानास की खेती करना शुरू किया था। आंसर बी पैसिफिक द्वीप समूह बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न है कि यह एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, कान्हा या फिर दाचीगाम, गिर या फिर मुट्टुमलाई। आपको जवाब देना है कि कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो ये आंसर बी होगा। इस संदर्भ में दाचीगाम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित एक अभ्यारण्य है जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, और ये एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो आंसर बी दाचीगाम बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न है कि केरल की मौन घाटी, 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, पूरा करना है हाँ इस अधूरे सेंटेंस को। केरल की मौन घाटी में महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, या फिर पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, या सी जो ऑप्शन दिया है उसमें है केरल की मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जाति हैं, या फिर डी आंसर होगा कि भारत में एकमात्र सदाबहार वन है। आपको जवाब देना है कि केरल की मौन घाटी से संदर्भ में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर सी हो जाएगा कि केरल की मौन घाटी में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ जातियां मिलती हैं। तो आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। केरल की मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां मिलती हैं। प्रश्न है कि भारत की तटरेखा कितनी है, 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या फिर 8400 किलोमीटर। आपको जवाब देना है कि भारत की तटरेखा कितनी है, जो समुद्र से लगी हुई रेखा को मतलब सीमा कितनी है भारत की। तो 7500 किलोमीटर है भारत की सीमा तटरेखा। जो लिखित में है वो 7516 किलोमीटर है। भी आपको चलना है, जो इर्द गिर्द दिया होगा उसको भी देख के आपको चलना है, लेकिन जो करेक्ट में लिखित है 7516.6 किलोमीटर है, और इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। 7500 किलोमीटर भारत की तटरेखा है। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न है कि धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं, पृथ्वी के, सूर्य के, बृहस्पति के या शुक्र के। आपको बताना है धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं, किसके आसपास घूमते हैं। तो आंसर होगा सूर्य। आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। धूमकेतु सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं। तो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सूर्य। धूमकेतु सूर्य के गिर्द परिक्रमण करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, मतलब सबसे अधिक वेटलैंड कह लीजिए, गीली भूमि कौन सी है। मासिरराम, महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम। आपको जवाब देना है कि भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है। तो इस संदर्भ में इसका आंसर होगा मासिरराम, जो कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है। सबसे ज़्यादा वर्षा मासिरराम में ही होती है। विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मासिरराम। और इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब होगा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, तो मासिरराम। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्तन की परिक्षेत्र सबसे विशाल है, कांडला बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह, कोच्चि या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह। आपको बताना है किस बंदरगाह की परिक्षेत्र सबसे विशाल है। तो मुंबई जो बंदरगाह है उसका परिक्षेत्र सबसे विशाल है। तो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह का परिक्षेत्र सबसे विशाल है, आपको याद रखना है। आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न पूछा है कि सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए या कोयला के लिए। आपको जवाब देना है सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हम आपको बता दें कि सिंहभूम लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंहभूम जो कि लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर बी सिंहभूम लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, काराकोरम में, हिमालय में, पूर्वांचल में या फिर जस्कर में। आपको बताना है जो नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ हैं वो किस पर्वतमाला में स्थित हैं। तो इस संदर्भ में आंसर होगा सी, पूर्वांचल पर्वतमाला में नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। आंसर सी, पूर्वांचल पर्वतमाला में नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं पूर्वी घाटी में, मध्य भारत में, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में, या फिर उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। आपको जवाब देना, भारत में वर्षा वन कहाँ पर पाए जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में जो वर्षा वन पाए जाते हैं वो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में भारत के वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया है जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था, ये पूछा है। जो असम राज्य है उसका नाम एक जनजाति के नाम पर रखा गया था और जिसने उस क्षेत्र को जीता था कभी। और ये पूछा है कि ये कबीला कहाँ से आया था, बर्मा से आया था, तिब्बत से आया था, मंगोलिया से आया था, या थाईलैंड से आया था। बर्मा जो कि म्यांमार का पुराना नाम है, सियाम जो कि थाईलैंड का पुराना नाम है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जवाब सही होगा। जो असम राज्य में जो जनजाति थी जिनके नाम पर असम राज्य का नाम रखा गया था, यह कबीला कहाँ से आया था। तो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, तिब्बत से ये कबीला आया था। आंसर बी तिब्बत से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा तिब्बत। तो दोस्तों हमने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए। आई होप आपने काफ़ी पसंद किए होंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और किसी भी प्रतिक्रिया के लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।